ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेव। कर्मों के बंधन से जो मेरे फादर की तरह एक्ट कर रही है या मदर की तरह, ग्रैंड फादर की तरह, जो भी है, ये सब कृष्ण के अंश हैं। that's a point there। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि वो सब मैं ही हूं, क्योंकि वो मेरे अंश हैं वो। तो तुम्हें इस एंगल से देखना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि भगवान ये भी सिखा रहे हैं कि हमें अपने फैमिली को किस तरह से देखना चाहिए, एक डिवोटीज को, वरना वो उस फैमिली में फंसते चले जाएंगे। गृहम अंधम कूपम, गृहस्थ लाइफ तो अंधा कुआं है। अंधे कुएं में एक बार गिर गए तो बाहर नहीं निकल सकते थे, अब गिरते ही चले जाओगे। सो फैमिली मेंबर्स को कैसे देखना है? तो कृष्ण कह रहे हैं, वेल, अपने फादर मदर चिल्ड्रन जो भी है उनको ऐसे देखो कि वो मेरे अंश हैं। कर्मों के बंधन से तुम्हारे साथ अभी आ गए हैं, मगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप उनसे नहीं है। ये कंप्लीट दृष्टि है। अगर ये दृष्टि नहीं होगी तो फिर हम इस बंधन में फंस जाएंगे। हम क्या कहते हैं, वो हृदय में ग्रंथियां लग जाएंगी। वो आपको समझ नहीं आएगा। जब प्रॉब्लम आएगी और टूटेंगी वो, तब दर्द होगा, तब आपको पता लगेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग नॉट लगी हुई है। वैसे तो जैसे घर में लड़ाई करते रहते हैं हस्बैंड वाइफ या मदर इन लॉ, लड़ाई चलती रहती है, उनको लगता है कोई प्रेम नहीं, कोई आसक्ति नहीं, मगर एक्चुअली बॉन्डिंग होती है बहुत तगड़ी। वो होती है, वो आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका। छिद्यर्ते हृदय ग्रंथि चीयन्ते चास्य संशया चास्य कर्माणि, सॉरी शियन्ते क्या, तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम कह रहे हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा आत्मना ईश्वर। तो जब सारी हृदय ग्रंथियां कट जाती हैं, इसका मतलब यही है कि जब आप कन्विंस्ड हो जाओ कि ये फैमिली वालों का रिलेशनशिप मुझसे कुछ भी नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ये एक्चुअली भगवान के अंश हैं, इस जीवन में किसी तरह मेरे साथ आ गए हैं, तो जो भी हमें ड्यूटी करनी है वो तो चलो ठीक है, बट आई हैव नो रिलेशनशिप विद देम। टूट गई जब, तो ज़रूरी नहीं आपको घर छोड़ना पड़ेगा हृदय ग्रंथि तोड़ने के लिए, बट घर में रह के भी टूट सकती है हृदय ग्रंथि, प्रोवाइडेड आप कन्विंस्ड हो कि हमारा रिलेशनशिप इन जीवात्माओं से नहीं है। अब वो करना मुश्किल है। आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ तो हो ही जाता है। मतलब एक कुत्ते के साथ भी रह लो, उसके साथ बॉन्डिंग हो जाती है, कौन सी बड़ी बात है। वो ही अपना लगने लगता है। वो मुश्किल चीज़ है, बट हमारे इतिहास में भागवत और महाभारत और रामायण इतिहास में आपने देखा, ये जनक महाराज अम्बरीश सब गृहस्थी थे और हृदय ग्रंथि, महान मुक्त जीव थे वो सब। अब वो लोग कैसे करते पता नहीं, बट भक्ति विनोद ठाकुर लेटेस्ट, शिला प्रभुपाद वो भी गृहस्थ थे, भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे। तो ये लोग इसी तरह से रह रहे थे कि इनके लिए इनके फैमिली वाले, इनको पता था कि इनके फैमिली वालों जो है वो एक जैसे हमारे पड़ोसी नहीं होते, बस वही है, इनके लिए अपने परिवार पड़ोसी है और कुछ नहीं है, भाई बच्चे सब पड़ोसी है। इस तरह से जीना चाहिए लाइफ। तो हम फिर हम अपना भी बेनिफिट कर पाएंगे, उनका भी कर पाएंगे। सो वो एक विजन है देखने की, अदरवाइज तो हम फंस जाएंगे। तो वही कृष्ण समझा रहे हैं हमें। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं पितामह से जगतो माता धाता पितामह। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ। क्योंकि तुम जो भी अपने फैमिली में जो रिलेटिव्स देखोगे, जो रिलेशनशिप देखोगे, ये मिस्टेक मत कर लेना कि तुम्हारा संबंध इनसे है। ये मत सोच लेना, तो तुम बहुत बड़ी माया में हो, एक्चुअली बहुत बड़े इल्यूशन में।
इनका संबंध मुझसे है और तुम्हारा संबंध भी मुझसे है। हर जीवात्मा का संबंध कृष्ण से होता है, मगर एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को कोई संबंध नहीं होता। ये भी है, ये तो मध्वाचार्य क्लियरली, वल्लभ विभूषण क्लियरली लिख रहे हैं, एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा का कोई संबंध नहीं होता। सारी जीवात्मा का संबंध कृष्ण से होता है। जो भी संबंध इस संसार में हम एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा से बनाती है, वो माया के आधार पे ही बनाती है। ये क्या हो रहा है? वो जीवात्माएं माया के आधार पे बनाती है जितने भी संबंध होते हैं। और वैसे भी ठीक है, आई मीन टू से, जैसे मान लीजिए किसी ने शादी की और फिर उसके बच्चा हो गया, तो अब वो बच्चा जो हुआ है तो उन्होंने तो नहीं बुलाया उस आत्मा को, उनको पता भी नहीं कौन होगा, तो शादी कर ली, बच्चा हो गया, और फिर वो आत्मा आ गई, अननोन आत्मा नहीं, और वो क्या घर पैदा हुई है तो आपको लग रहा है मेरा संबंध है। बड़ी अजीब सी बात है। और चलो ये एग्जांपल भी छोड़ो, जैसे मान लीजिए जैसे लड़की होती है, वो घर में होती है, मम्मी पापा होते हैं, सब होते हैं, और शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती है, अचानक से एक ही रात में वो उसके मम्मी पापा बन जाते हैं दूसरे। होता है नहीं होता है? एकदम से दूसरा घर बन गया उसका, वो मम्मी पापा बन गया उसके, वो हस्बैंड बन गए। अब सोच के देखो, ये तो आर्टिफिशियल संबंध है कि बचपन से तो नहीं हुआ, चलो बच्चा तो पैदा हुआ है, ठीक है, बचपन से ही है। ये तो एक अननोन पर्सन कोई मिला 30 साल 25 साल की उम्र में, उससे शादी हुई, उसके घर गए, अब उसके घर को अपना घर मान लिया और उसके मम्मी पापा अपना मम्मी पापा। ये तो एब्सर्ड है, ये एक्चुअली सोचा जाए तो इलॉजिकल है ये, और एक क्लियर है कि आर्टिफिशियली अपने माइंड में सोच रहे हैं लोग कि मेरा घर है, मेरे कहाँ है, उसकी मम्मी पापा तो नहीं है ना, वो हस्बैंड जरूर है, उसकी मम्मी पापा तो नहीं है, मगर उसको जानबूझ के बना लिया उसको। लेकिन प्रभु जी जो कह रहे हैं कि हम जितने लोगों से इस जन्म में मिलते हैं उनसे हर जन्म में मिलते हैं, सुनने में आया है। ये बेकार की बात है। हम हर जन्म में जिससे मिलते हैं, एक जन्म में उससे हर जन्म में नहीं। श्रीमद् भागवतम एग्जाम्पल दे रही है कि जैसे समुद्र में, समुद्र लेक नहीं कह रहा मैं, और स्विमिंग पूल भी नहीं कह रहा, सी में, समुद्र में 2 लकड़ियां हैं पैसिफिक ओशन में, और उनके मिलने की चांसेस कितनी है? बहुत कम। क्या 1 मिनट, बहुत कम क्या, मतलब ना ही है। फिर भी बाई चांस वो कभी 2 लकड़ियां मिल जाए और फिर अलग हो जाए, और फिर अलग होकर कम मिलेंगी, वो भी चांसेस नहीं है। बस वही है, 2 जीवात्मा मिलते हैं इस भव सागर में, वो चांसेस 0 है, फिर मरने के अलग हो जाते हैं और फिर कम मिलेंगे, पता नहीं। 7 जन्मों का जो साथ कहते हैं वो ऐसे ही है। ये सब पिक्चरों वाली बात है। रोमियो जूलियट, ये वो पागलों वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब कवियों की रचना है। 7 जन्मों की बात और 7 जन्मों की बात, ये सब कवियों ने बना रखा है। कौन क्या होगा, कार्मिक रिएक्शन है, मगर कौन क्या होगा। मान लीजिए आप कुत्ता बन गए, वो बिल्ली बन गए, आप क्या करोगे? क्या कर सकती हो? और कहीं अगर हम कुत्ते बन गए, वो बिल्ली बन गए, फिर तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक कुत्ता बन गया, एक शेर बन गया, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। सो कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सब आर्टिफिशियल संबंध है, सब बेकार की बात है। ये भगवान कह रहे हैं, ये कृष्णा कह रहे हैं। हम चाहे कुछ भी सोचते रहें, हमारे सोचने से वास्तविकता बदलती नहीं। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि अगर तुम मतलब मदर फादर से तो लगता है संबंध है नहीं, लगता है, क्योंकि हम पैदा ही उसके पेट से ही हो गए, वो एक बहुत बड़ी चीज हो गई नहीं, उसके अंदर से ही निकला है एक आदमी के। वो भी बड़ी सी बात है। प्रभु जी को एक्सप्लेन करते हैं, जो किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो कहते हैं हो सकता है पिछले जन्म में तुमने उसके साथ गलत किया हो, तो ऐसी एक्सप्लेनेशंस आती है ना। वो पता नहीं कौन से जन्म में गलत किया, वो पता नहीं।
लेकिन ऐसा होता है तो मतलब पहले मिले थे तो अब फिर मिल रहे हैं। 50 जन्म पहले मिले थे अब मिल रहे हैं, 100 जन्म पहले मिले थे अब मिल रहे हैं, वो कुछ नहीं कह सकते। कौन से जन्म मिले थे हम पता नहीं, सो वो कोई कुछ नहीं कह सकता उसका। सो ये समुद्र का एग्जाम्पल याद रखो ना, यही है, बस यही है। सो ये बात है। तो कुछ संबंधों को डिनाई करना बहुत मुश्किल होता है। मदर फादर के संबंध को डिनाई करना बहुत मुश्किल होता है। औरतों का दिमाग तो अपने बच्चों में घुसा होता है, वो निकाल नहीं सकती, असंभव है। वो तो निकाल ले तो भगवान भी अपनी सीट छोड़ दें ये हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल। कुंती महारानी भी प्रे कर रही हैं कि मेरी आसक्ति पांडवों से टूट जाए, कुंती महारानी तक। इसीलिए फीमेल्स के लिए थोड़ा मुश्किल है स्पिरिचुअलिटी में एडवांस करना, क्योंकि बॉन्डेज बहुत ज़्यादा होती है, वो तोड़ना मुश्किल होता है। मेल्स के लिए आसान होता है। तभी कृष्णा कह रहे हैं स्त्रियों वैश्य तथा शूद्राते अभियांति परांगति। स्त्री भी आ सकती है मेरे पास, अगर प्रोवाइडेड वो अपना स्त्री धर्म करे और भगवान की भक्ति करे, पॉसिबिलिटी है, बट चांसेस कम है, क्योंकि उसके लिए आसक्ति तोड़ना बहुत मुश्किल है। वो अपने बच्चे को बच्चा ही देखेगी, वो चेंज नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि उसी के बॉडी पार्ट है ना, वो चक्कर ही है। मैंने मदर से पूछा अपने कि आपको हमें देख के क्या लगता है? कहते हैं जैसे ये उंगली है मेरी बॉडी की, ऐसी तुम भी हो। तो मैंने अजीब सा मेंटल सेटअप है, हम लोग नहीं समझ सकते। कुछ लोग इसको बहुत प्रेस करते हैं, इस संबंध को, नहीं, माँ और बच्चे को, कभी कभी लोग और संसार के लोग, मगर भगवान की दृष्टि में ये संबंध माया है, that's all, ज़्यादा बंधन है। सो whatever it is, अगर हम भगवान की बात मान लें और इस तरह हम अपने डिपेंडेंट्स को, अपने साथ रिलेटिव्स को अगर हम कृष्ण से संबंधित देख लें और ये समझ लें हमारे पास कोई संबंध नहीं है, तो हम माया से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं देखेंगे तो फिर हम भक्ति भी करते रहेंगे, हम एडवांस नहीं कर पाएंगे। ये बता रहा था ना, जैसे आप बोट चलाते हो, आप बोट चला रहे हो और पूरी मेहनत भी कर रहे हो, चप्पू भी चला रहे हो, होती है ना रोइंग बोट, तो चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सिंसियर भी हो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी रस्सी खूंटे से बंधी हुई, तो आगे नहीं बढ़ेगी। आप कुछ भी करते रहो, तो कितने सिंसियर हो चैंटिंग में, कितने सिंसियर हो मंगल आरती में, कितने सिंसियर हो रीडिंग में, मगर अगर आप अपने फैमिली वालों को इस तरह से नहीं देख रहे कि मेरा कोई संबंध नहीं है इनसे, कृष्ण से, तो आप कितनी कर लो उसी में फंसे हो। आगे बढ़ना बहुत स्लो हो जाएगा, करोगे मगर बहुत स्लो होगा, फंसे रहोगे वहीं, क्योंकि जहाँ मन है वहीं आप हो, वहीं अगले जन्म में जाओगे। तो अगर मन हमारा बच्चों में है तो अगले जन्म में हम हो सकता है उनके बच्चे के रूप में पैदा हो जाए, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए शास्त्रों में वर्ण आश्रम सिस्टम था, 50 इयर्स के बाद छोड़ना होता है फैमिली, क्योंकि अगर आप रहोगे उसी के बीच में तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सोचते ही रहोगे उन चीज़ों के बारे में, आप कैसे अवॉइड कर लोगे? कोई मतलब ये नेचुरल है, आप जहाँ हो उसके बारे में सोचोगे ही। आप कहो नहीं हम नहीं सोचेंगे वहाँ बैठ के, हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाए? हम रहेंगे फैमिली में और हम कुछ भी नहीं सोचेंगे उसके बारे में, ये इम्पॉसिबल है। ये आपने वही बात कर दी कि मैं आग में हाथ डालूंगा और मेरे हाथ में चलेगा। असंभव चीज़ को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, रिस्क होता है। इसलिए शास्त्र एडवाइस करें 50 इयर्स के बाद छोड़ दो घर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। वर्णाश्रम का पार्ट है संन्यास, आश्रम है एक संन्यास। तो 50 इयर्स के बाद, 55 इयर्स के बाद प्लान करना चाहिए छोड़ दो घर। आप उसमें रहोगे तो आपकी थ्योरी चलती रहेगी, आप नहीं कर पाओगे, आप निकल नहीं सकते। और अगर कन्या है तो कन्यादान कर दो, फिनिश, फिर उससे बात करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा
पहले ज़माने के लोग कन्या से बात नहीं करते थे। इनफैक्ट जो 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 फीमेल के जो माता पिता हैं वो जो उसका हस्बैंड उसके घर का पानी भी नहीं पीते थे, पता है आपको? ये बहुत ज़्यादा था ये। अब तो मिल रहे हैं, हाँ हाँ हूँ चल रही है, ये वो हो रहा है, सब बकवास है सब। क्योंकि कन्या दान कर दिया आपने, अब वो आपकी नहीं रही, फिनिश हो गया। तो और इनफैक्ट अगर गर्ल बोलती भी थी फादर से मुझे प्रॉब्लम है, तो कहते थे पेरेंट तू वहीं मरेगी, हमसे नहीं पूछेगी, तुम वहाँ मर जो भी कर, हम पिक्चर में नहीं है। ऐसा होता था, मैंने देखा हुआ है, पता नहीं अभी भी होता है नहीं होता है। अब तो चलो उल्टा ही है, पेरेंट्स कह रहे तू आ जा हम देख लेंगे उसको वो आ जाएगी, घर बैठ जाएगी। तभी तो डाइवोर्स हो रहे हैं। डाइवोर्स इसलिए नहीं हो रही हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, डाइवोर्स हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स बेवकूफ़ हैं। वो कहते हैं तू आ जा, अब बात करते रहते हैं उस लड़की से फ़ोन पे, मम्मी बात करती रहेंगी, रोज़ फ़ोन करेगी, बेटे कैसे हो गए वैसे, वो कुछ बोलेगी, वो वहाँ से कुछ बोलेगी, कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होती रहेगी। तो पहले चली जाती थी, बस ना फ़ोन थे ना कुछ थे, बात करनी नहीं, पता नहीं साल में एक बार शायद मिलते थे, फिर तो वो वहीं है, वहीं की हो गई और क्या हो गया। हाँ वो इन्फॉर्मेशन पूछ ली। तो वो पहले हमारी सिविलाइजेशन ऐसे बनी थी कि आसक्तियाँ टूटे, अब ऐसी बनी है कि आसक्तियाँ बढ़ती रहें, क्योंकि मलेच्छों की सिविलाइजेशन आ गई है ना। तो वो पूरा डिज़ाइंड ही ऐसा है कि बॉन्डेज, और वेस्ट में तो बात करते हैं रिलेशनशिप्स, उनका मुद्दा ही एजेंडा ही है रिलेशनशिप्स कि और रिलेशनशिप्स बनाओ और और आसक्ति बढ़ाओ। उनका दिमाग बिल्कुल उल्टा चल रहा है, हमारा दिमाग निरासक्ति। या अगर आपको इस जंजाल से निकलना है तो जब तक घर में हो तो तब तक तो आपको समझना चाहिए कि मेरा संबंध नहीं है इनसे, मेरी ड्यूटी है इनकी हेल्प करना, क्योंकि मेरे साथ हैं कर्मों से, मगर मेरे नहीं है, ये कृष्ण के। That's all. ये लोग ऐसे ही हैं जैसे और लोग हैं, मगर ये मेंटल सेटअप आप नहीं बना पाओगे, थ्योरी में किताबी बातें हैं। बट अगर आप भक्ति सही से करोगे, गीता पढ़ोगे, चैंटिंग करोगे तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर और इन्होंने ऐसा किया है, करके दिखाया। बट हम जैसे लोगों के लिए जो भक्ति में ही लेट आए हैं, मतलब 50 साल अधेड़ उम्र में तो भक्ति में आए हैं, सब कुछ क्या कहते हैं, सब चूहे खा के चली बिल्ली हज को, वही बात है। तो फिर अब तो चेंज करना थोड़ा मुश्किल, इमीडिएटली चेंज करना मुश्किल होती हैं चीज़ें। तो बेस्ट ये कि आप प्लान करो कि एक पॉइंट के बाद घर छोड़ दो, घर से निकलो। मतलब ज़रूरी नहीं है आप छोड़ छाड़ के संन्यास ले लो, मतलब ये कर सकते हो फैमिली से सेपरेट होकर अपने अलग किसी धाम में रह सकते हो, या किसी डिवोटी कम्युनिटी में रह सकते हो। वही हैव टू सेपरेट योरसेल्फ, और बच्चों से ज़्यादा बात मत करो, अदरवाइज फिर आसक्ति आ जाएगी। समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे। वेस्टर्नर्स को अच्छा नहीं लगेगा आज के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगी टॉक, है नहीं, या क्या कह रहे हो, रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। बट हम तो बता रहे हैं जो कृष्णा कह रहे हैं, अब कृष्ण से आर्ग्यूमेंट कर लो, हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास मत आना। सो ये बात है, इसलिए वर्णाश्रम होता है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम 50 साल तक होता है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर घर छोड़ दिया जाता है, और फिर 75 ईयर्स की एज में संन्यास। एंड देन पीपल जस्ट लीव देयर बॉडी, फैमिली वालों को भी नहीं पता होता, कोई कांटेक्ट नहीं होता सन्यासी से, वो अपना बॉडी छोड़ के वे भगवान के पास चले जाते। तो उसका संसारी काम भी हो गया, आध्यात्मिक भी, दोनों हो गए। सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका काम भी हो गया, घर गृहस्थी का जो भी है जो करना है, भक्ति भी हो गई, आध्यात्मिक भी हो गया। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे वर्णाश्रम सिस्टम हो, कि दोनों लाइफ फुलफिल हो जाए, मेटल लाइफ भी हो गई, स्पिरिचुअल लाइफ भी हो गई। अब बिना उसके अब क्या होश है, अब आप बीच में लटके हैं सब, ना स्पिरिचुअल लाइफ सही से हो पा रही है, ना मटेरियल लाइफ,
मतलब क्या कहते हैं, एक पैर एक नाव में, एक पैर, हाँ, दो नाव में पैर रखे हैं, तो फिर तो एक्सीडेंट हो गई, आप कैसे संभालोगे दोनों को पानी पे। इसलिए कृष्ण बता रहे पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। ये दूसरा एंगल है श्लोक को देखने का। ओके, लेडीज के लिए फिर क्या होगा? लेडीज के लिए क्या होगा? मतलब 50 के बाद वर्णाश्रम, पर आफ्टर 75 जैसे वो संन्यास तो नहीं लेते? लेडीज हमेशा डिपेंडेंट रहती हैं, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी लेडीज़ जो हैं जब वानप्रस्थ लेते हैं हस्बैंड, तो उनके साथ वो भी चली जाती है, तो वो फिर उनके साथ एज अ मेड सर्वेंट रहती है। हाँ, एज धृतराष्ट्र चले गए तो वो नॉट एज अ वाइफ उस रिलेशनशिप में नहीं रहती। और फिर जब हस्बैंड संन्यास ले लेगा, हाँ, फिर क्या होगा? वानप्रस्थ में चली गई, फिर क्या होगा? फिर वो वापस बच्चों के पास आएगी। या ये भी होता है, ऐसे वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी में एज अ विडो रहती है। धामों में तो रहते हैं ना, आपने देखा वाइट ड्रेस पहन के, तो वो भी एक ट्रेडिशन है। धाम में रहती है और फिर अब भजन करके अपना जीवन वहीं बिता के छोड़ देती है। ऐसा भी है, पॉसिबिलिटी। लेडीज को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया पेरेंट्स की, लेडीज को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अभी है। अच्छा, तो उससे क्या है? अटैचमेंट बढ़ गई। अच्छा, अटैचमेंट बढ़ गई। अच्छा, ये क्या? हाँ, अच्छा, हाँ, ये है। अच्छा, उल्टा ही हो गया है तो, और हो गया, लीगली हो गया है तो। हाँ, ठीक है। या वैसे ट्रेडिशनली तो फीमेल को कुछ नहीं मिलता पेरेंट्स की साइड से, वो अपने ससुराल जाएगी, वहाँ जो करना कर। ये तो सब उल्टे कंक्लूजन्स आ रहे हैं ना इनके, फीमेल लिबरेशन वेस्ट से सब आ रहा है, सब कुछ बकवास चीज़ें। तो पेरेंट्स जरा उसे कि हम आपको एजुकेशन दे रहे तो आप हमारा ध्यान रखो। हम आप मैरिज ऑल्सो आजकल रिश्ते जो होते हैं तो लड़कियां कहती है मैं कमाती हूँ तो अपने पेरेंट्स को भी पैसे दूंगी, लाइक हाँ, लड़कियां कहती हैं अपने बच्चे को। अच्छा, हाँ, लड़कियां कमा रही हैं तो वो तो फिर तैयार, जो लड़की कमा रही है वो तैयार हो रही है डाइवोर्स देने के लिए। यही है हमारा, क्योंकि वो दिमाग तो होता ही है ना कि मैं खुद स्टैंड। मैंने देखा है बहुत लड़कियों को जो कमाती हैं, वो अल्टीमेटली फिर उनका रिलेशनशिप, वो ना फैमिली में सही से रह पाती है, मतलब उसका फैमिली रिलेशनशिप भी बहुत वियर्ड होता है, घर में सेट नहीं हो पाती है, और फिर अल्टीमेटली डाइवोर्स ही होता है उसका कंक्लूजन। 90% गर्ल्स आजकल कमा रही हैं, अगर हस्बैंड वाइफ में आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो आराम से चलता है। आई हैव बीन वर्किंग, मैंने भी 20 साल नौकरी की। या आपने की है, मगर आप सेंट नहीं है ना, हम लोग संत हैं। हमसे तो सब आके उतना दुखड़ा ही रोते हैं अंदर का, आपके पास नहीं रोते। कमा रही हैं और चाहे डाइवोर्स नहीं हो, स्ट्रेस टेंशन बहुत होता है। आपकी जनरेशन में नहीं था, जैसे मेरी मदर भी वर्किंग थी, मेरे फादर वर्किंग थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज की जनरेशन में, आज यूथ्स का दिमाग आउट है, वो प्रॉब्लम है। आपके जनरेशन में कोई प्रॉब्लम, मेरी चाची भी वर्किंग थी, मेरे चाचा भी वर्किंग थे, मेरी मामी भी वर्किंग, क्योंकि आपकी जनरेशन में तो फीमेल्स की वैल्यू थी कि भी हस्बैंड क्या रहना है, सुननी है, ऐसा था। मैंने अपनी मदर से पूछा था कि पापा डांटते रहते हैं, लड़ाई तो होती रहती है, तो आप बोलती क्यों नहीं? कहती हैं हमें तो सिखाया है कि भाई घर में बोलते रहे, तो अब हमें बोलना नहीं है, वहीं रहना है। अजीब सी बात है, छोटे थे, हमने कहा ठीक है होगा ऐसे ही। तो वैल्यूज थी, अब तो वैल्यूज आई नहीं, अब तो उल्टा ही चल रहा है ना। आज में बहुत प्रॉब्लम है कुछ में। सो इसलिए की जनरेशन में लेडीज को रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है। हम लोगों के पेरेंट्स, वो तो मिलेगी, वो तो लेडीज को, मेरी नानी की मम्मी कि जब सब मेरे नाना बताते थे, मम्मी बताती थी कि जब घर वाले बाहर जाते थे तो बोलते थे बुला के लाओ, उसकी शक्ल देख के जाएंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। तो वो घूंघट उठा के दिखा दी, पता नहीं, इट वाज लाइक दैट। इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होती थी लेडी वहाँ घर की। तो मगर आजकल की लड़कियों ने अपनी इज्जत खुद उतारी है। वो कौन है, क्यों रिस्पेक्ट करे आपको, जब वो खुद ही नंगी नाचेगी और
पागलों वाली बातें करेगी तो सोसाइटी अपने वेस्टर्नाइज रिस्पेक्ट उससे हो रहा है वेस्टर्नाइज। सो कृष्णा इसके अगेंस्ट है, कृष्णा कह रहे हैं दिस नॉनसेंस। सो लड़कियों में आजकल शाइनेस नहीं रही, जो उनकी सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से फीमेल रिस्पेक्ट डिमांड कमांड करती है, वो नहीं रही। मतलब आप देखो ना सिटी में सब घूमते हैं, मतलब ठीक है हम फैशन कर रहे हैं, गाँव में जाओ, गाँव में सब घूंघट पहनते हैं। अभी इनके गाँव से होके आया हूँ मैं, राधिका प्रसाद राजेश इनकी वाइफ्स हैं, कहती हम नहीं जाते वहाँ पे, सारे पुरुष होते हैं। जाते हुए तो घूंघट पहन के वैसे नहीं जाते ना पब्लिक में, वो लोग कहीं पब्लिक में नहीं आती वो। अभी भी है, मैं सरप्राइज, मैंने गुड़गांव में ऐसा चल रहा है। मैं बहुत इम्प्रेस था क्योंकि ऐसा है, तो घर में रहती हैं खुश, तो उससे क्या होता है, उससे हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट आती है वाइफ की तरफ। क्यों, आपको क्या होता है, आपको आती है नहीं, क्या होता है पूछ रहा हूँ मैं। होता है ना, अगर ऐसे लपंडर की घूमती रहती तो फिर आपको भी कहते, तो होता है, बहुत कुछ होता है इन चीज़ों से, भगवान का सिस्टम है। उससे ये भी होता है कि हमें अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना है, वो भी बहुत आता है कि मुझ पे डिपेंडेंट है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा मतलब होता है ना, मतलब मैं अब अगर खुद कमा रही है, इधर उधर घूम रही है, तो हस्बैंड सोचेगा ठीक है यार, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो कहेगी भी मेरा भी एक फ्लैट है, मेरी भी अपनी इन्वेस्टमेंट है, देखो मेरी सेविंग पे हाथ मत लगाना, ये सब पागलों वाली बातें हैं। कहते ठीक है यार, तो वो नहीं है ना, पूरी डिपेंडेंट नहीं है ना, तो हस्बैंड भी सोचेगा ठीक है, इसकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, वो बस कचड़ा ही है सब। सो लाइक दैट। एनीवे, मैं क्यों कह रहा हूँ ये, अटैचमेंट, हाँ। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ना ऐसे डिजाइंड है कि अटैचमेंट बढ़ती रहती है। अब ये बात है कि आजकल के लोगों को अटैचमेंट डिटैचमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, चक्कर ही है ना, वो हमारी भगवान की बातें सुनेंगे, कहाँ की बातें कर रहे हो, सब बेकार है, यूजलेस है, फीमेल्स को तो मेल दबाते हैं और ये सब। आई मीन टू से कई लड़कियां ही कहती हैं कि बाद में अगर कुछ हो जाए तो हमारा कौन ध्यान रखेगा, इसलिए सेविंग रखनी पड़ती है, जॉब करना पड़ता है। बट एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि आप अगर पूरे डिपेंडेंट हो गए तो हस्बैंड जी जान से मर के भी ध्यान रख लेगा। अगर वो पूरा ही डिपेंडेंट है, एक व्यक्ति जो कुछ पता ही नहीं, तो वो कहेगा भैया मैंने तो उसका ध्यान ही रखना है, मुझ पर डिपेंडेंट है, कुछ कर ही नहीं सकती है। तो ऐसी होता है घरों में, बल्कि वो ये कहते हैं जो मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता संसारी बातें, मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। उल्टा हो जाता है एक्चुअली, इमोशनल सपोर्ट बहुत आ जाता है उसको। What about the husband's death then? I've seen this thing. Husband death Students, हो mother जाए। was exploited. Husband died, उसका पूरा business ही देवर ने ले लिया. She was on the road. वो हो सकता है, वो भी कौन सी कम होगी, वो कम नहीं होगी। वो आप एक पिक्चर देखते हैं ना, तभी फीमेल राइट मिलती है, वो कम नहीं होगी, वो भी सपा शेर होगी, देखना घर में। समाज पहले का समय। हाँ, वो तो फीमेल्स को एक्स्ट्रा राइट्स मिल गए, क्योंकि घर में तो क्या, घर में तो उल्टी होगी, सुनती नहीं होगी, ये नहीं करती होगी, चाचा पापा करती होगी। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था एनजीओ के लिए, सेक्शन 498A पे बन रही थी वो। जैसे मतलब ये हो जाता है ना कि डिवोर्स लेते हैं और फिर बड़े बड़े कंपनसेशन मांगते हैं, तो एक एनजीओ है मेंस के लिए काम करता है। तो इतने सारे केसेस हैं, मतलब कि डिस्ट्रेस के दोनों तरफ ही हैं। मतलब आजकल तो ये हो गया, मतलब शादी के दूसरे महीने के बाद में ये हो जाता है कि आप हमें पैसे दो, 15 लाख 16 लाख 25 लाख। आजकल लड़के शादी कर रहे हैं पैसे लेने के लिए। अमेरिका में तो यही सिस्टम बहुत पहले से, क्योंकि अमेरिका में तो कंपनीज हैं सीरियसली, क्योंकि अमेरिका में रूल है कि आप शादी करोगे, डिवोर्स होगा तो 50% हस्बैंड का ले लोगे। यहाँ हाँ, तो भाई तो ये हाल है। तो वहाँ रियली में कंपनीज हैं, वहाँ वो लड़कियाँ जो हैं, लोग उनको हायर करते हैं, फिर वो शादी करती हैं,
इसी इंटेंशन से कि डाइवोर्स करके आधा पैसा ले लेंगी, फिर कंपनी को आधा मिलेगा और उसको आधा। बड़ा वहाँ तो नहीं तो करते ऐसे ही है, 4-5 शादी करके वो ले लेके वो कंपनी सेट कराती हैं कि तुम इसके पीछे पड़ जाओ, ऐसे कर लो, सारा रिसर्च करके फिर शादी करके फिर डिवोर्स लेके वो 4-5 से अपना उसकी लाइफ बन गई, कंपनी की अपनी बन गया, प्रॉफिट हो गया। मेरे घर में इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर्ड, उनकी बेटे शादी करी, उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, आधी प्रॉपर्टी उसको नाम ले गई पहले, दूसरी शादी करी वो भी ऐसे निकली, उन्हें छोड़ दिया, शादी नहीं कर रहा, मिलन कर रहा। हाँ देख लो। मेरे बिजनेस कम्युनिटी में फ्रेंड है, 1000 करोड़ की उसका प्रॉपर्टी है, वो गुजर गया, उसके फादर ने कोई विल नहीं की थी, उसकी वाइफ 70% लेके चली गई। अच्छा, उनके फादर मतलब बिल्कुल सड़क पे तकरीबन मतलब बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ तो बस सब लेके चली गई। ये तो कुछ भी नहीं कोई है, बिल गेट्स। बिल गेट्स, हाँ बिल गेट्स, सही बात है, बिल गेट्स, हाँ हाँ। सो अब ये बात है ना, वैल्यू नहीं, वैल्यूज नहीं है, फीमेल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड। जो लिखा हो तो होना वो तो होना ही है, बट एक सिस्टम भी ठीक होना चाहिए, वरना तो सांप के बिल में हाथ डाल के थोड़े ना कहेंगे जो होना है वो होना है। इसलिए बच्चे आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, शादी का ये खत्म होने लगा है। बच्चे डर रहे हैं शादी करने से, मुझे पता है बच्चे डर रहे हैं शादी करने से, शादी लेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और मुझे लगता है सारी, एक मिनट, सारी मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम बच्चों की नहीं, सारी प्रॉब्लम बड़ों की है। बच्चों को बड़े सिखा नहीं रहे, बड़े ही करप्ट होते जा रहे हैं। बड़ा आदमी जब वो भी इंटरनेट पे लगा पड़ा है पागलों की तरह, वो भी लड़कियों के पीछे भाग रहा है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे हैं कि मेरे पापा भी सवा शेर है, मैं और बनूंगा, देखो। तो ये सब उल्टा चल रहा है ना सब। और गवर्नमेंट भी ऐसी है, उल्टे फुल्टे रूल्स बना देगी, कोई गीता फॉलो नहीं कर रहा। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस्लामिक कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे, अगर इस मामले में देखा जाए। ये कुरानिक लॉज फॉलो करते हैं, भगवान की बात, और उनका अभी भी उनकी मैरिड लाइफ बहुत चलती है। वहाँ पे डाइवोर्स रेट्स कम है अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे इस्लामिक कंट्रीज़ में, क्योंकि उनके रूल्स ऐसे हैं उनके। मगर ऑफ कोर्स इस्लामिक कंट्रीज़ को लाइक नहीं करती वेस्ट, क्रिश्चियन कंट्रीज़, क्योंकि दबा रहे हैं फीमेल को, ये है वो है, तो बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, chaos है। बट व्हाटएवर इट इज़, पॉइंट ये है कि बिना स्पिरिचुअलिटी के ये सिस्टम भी एक खराब सिस्टम है। बिना आध्यात्मिकता के लगेगा ही लगेगा हमें दबा रहे हैं, चक्कर ही है। सो इसलिए दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, आध्यात्मिकता और ये वर्णाश्रम सिस्टम, तब जाके चीज़ें सेटल होती हैं। बट व्हाटएवर इट इज़, जो भी दुनिया है, हम अपनी लाइफ में तो उससे अभी हम जब तक होगा हम तो समझे सही से, हमें अपने, अगर हो सके तो अपने परिवार वालों को आप एज अ पड़ोसी की तरह मान के चलो। मतलब ये मत करो कि, पता है क्या है, ये मत करो कि बच्चे की फ़ोटो फ़ोन में, बच्चे की फ़ोटो पर्स में, क्या है ये सब? आप और आसक्ति बढ़ाते जा रहे हो, क्या है ये, व्हाट्स दिस? मैंने देखा है बहुत डिवोटीज फ़ोन में क्यों लगा रखा है, इसको देखते रहो और आसक्ति बढ़ जाए। क्या उसको कम देखना है, भगवान को ज़्यादा देखना है। काम उल्टे कर रहे हैं हम, और रस्सी बंधी पड़ी है, तो आप कुछ भी कर लो, आप कैसे आगे बढ़ोगे? हाउ डू यू एडवांस? अगर ऐसी बात होती, अगर ये सब करते करते हम आगे बढ़ते, अगर आप कहोगे कि घर में रह के भी हम कर सकते हैं, उसमें क्या है, हम सब कर रहे हैं, तो आप पता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि हम लोग पागल हैं। हाँ, आप कह रहे हो हम लोग पागल हैं, हमारा क्रैक है, हमारा स्क्रू हिला हुआ है कि हमने घर छोड़ दिया, घर भी कर सकते हैं, तो हम पागल हैं। फिर अल्टीमेटली ये हो गया कि सारे साधु महात्मा पागल हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया, सनकी थे यार, देखो हम कर रहे हैं। वो पागल नहीं है, वो इंटेलिजेंट हैं लोग, आप लोग पागल हो जो कि ऐसी हरकतें कर रहे हो। सो एनीवे, ट्राई टू, ऐसे एक्शंस मत करो जिससे अटैचमेंट बढ़े, मत करो। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा, अगर आपकी बच्चे मैरिड हैं, ज़्यादा बात मत करो, उनकी फ़ोटोज़ इधर उधर मत रखो। पहले नहीं होता था, पहले कहाँ होता था, फ़ोटोज़ कौन रखता था, बताना? होती नहीं थी। अब तो बच्चे की फ़ोटो टांगी है, वो उस फ़ोटो टांगी है, वो देखते जा रहे हैं,
पूरी दीवार भर देते हैं। हम क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं हमारी वो है फोटो गैलरी, हाँ फोटो गैलरी। इतनी सारी फोटो हैं बचपन से। मेरी मदर ने भी बना रखी थी वो फोटो गैलरी, जो फोटो जो भी वो मदर से बनाएंगी। तो मैं उनको बोला था देखो काम आएगी मरने के बाद। फोटोज तो क्या पड़ी रहती है इसके अंदर, सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। ये चीज़ें हमें रियलिटी भुला देती हैं, चक्कर ये। तभी माया की चकाचौंध से दूर रहना चाहिए, ये चीज़ें रियलिटी भुलाती हैं हमें। तभी लिखा है कि केयरफुल रहना चाहिए माया के साथ। आप माया के गोद में बैठ के भक्ति नहीं कर सकते, वो सब कुछ भुला देगी वो। तभी कृष्ण कह रहे हैं पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उसमें आप अपने रिलेशनशिप्स में ढूंढो, आप भगवान से रिलेशनशिप देखो उनका, आपका रिलेशनशिप नहीं है ये समझने की कोशिश करो। और ऐसे एक्शन भी मत करो कि आपका रिलेशनशिप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होता रहे। इनफैक्ट पता है, वैसे मैंने देखा है, पता नहीं आप लोगों ने भी देखा, आप भी ओल्ड जनरेशन के हो। मेरे फादर मदर तो चलो अलग हैं, वो तो मॉडर्न ही हो गए, मगर मेरे नाना और नानी, दादा और दादी वो ज़्यादा बात नहीं करते थे एक दूसरे से, मैंने देखा नहीं। घरों के अलग होते थे। हाँ बात नहीं, जैसे ये क्या हो रहा है, मम्मी पापा क्यों नहीं बोलते? नहीं कहते नाम बोलना पड़ता है, नाम सिखाना पड़ता है। ये तो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। नाम से तो बोलना ही नहीं चाहिए। एक हमारी डिवोटी फैमिली है, वो इंडिया से गए वहाँ, तो पहले वो नाम नहीं बोलती थी, फिर वहाँ पर जाके पता नहीं उसने क्या सुन लिया किसी को, फिर नाम बोलना शुरू हो गया हस्बैंड का। तो मैं गया तो वो नाम बोल रही थी कि इधर आना ज़रा। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम कैसे ले रही है? कहती है प्रभु जी बस अमेरिका आके इसके चेंज हो गया, मैं भी क्या करूं। सो नाम बोलते हैं, हमारे ट्रेडिशन में नहीं है ऐसा नाम बोलना। रिस्पेक्ट, या रिस्पेक्टफुली बात करते तो बहुत कम, मैंने देखा भी नहीं बैठे हुए साथ में, कभी नहीं देखा मैंने दादी दादाजी को साथ में सोफे पे बैठे हुए हैं। नहीं होता ही नहीं था। वो मेल्स क्या रहते थे वो फीमेल्स के साथ ऐसे ही चलता रहता था। हम फीमेल्स क्या रहते थे, छोटे बच्चे। फैमिली में मेंबर्स भी हो, जॉइंट फैमिली, एक्चुअली जॉइंट फैमिली, मगर पड़ोसी भी थे। पहले तो पड़ोसी भी मिलते थे ना, वो पड़ोसी सब बैठे हुए हैं, फीमेल्स अपना बैठी हुई हैं। अब तो चलो न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो उससे भी क्या करेगा वो। एनीवे, सो दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। उसके बाद कृष्ण कह रहे हैं वेदयम पवित्रम ओमकार, कि वेद में मैं पवित्र ओमकार हूं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वेदों में ओम एक मेन ध्वनि है, सारे मंत्रों के पहले क्या लगता है? ओम। बट हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि वो मैं हूं ओमकार। कैसे? क्योंकि ओमकार में AUM, तो हमारे जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं अकारेण उच्यते कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं सारे अक्षरों में मैं अ हूं, तो कृष्ण हो गए। उकारेण ऊर्जा, एनर्जी, कृष्ण की एनर्जी कौन है? राधा। और म कारेण जीव, और म मतलब जीवात्मा, तो इसलिए भक्त, डिवोटी। तो ओम में भगवान, उनकी एनर्जी और उनके डिवोटी तीनों आते हैं। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं वेद्यम पवित्रम, वो ओमकार मैं हूं। इसलिए ऐसे बोलते हैं ना, ओम गणेशाय नमः, ओम शिवाय, ऐसे ही है ना, ओम नमः शिवाय। तो सब सारे कोई भी देवी देवता होगा उससे पहले ओम लगेगा। ओम है कृष्ण, हाँ वो तो चलो कृष्ण के लिए ही। देवी देवताओं के मंत्र में भी पहले कृष्ण ही है, क्योंकि ओम है उसमें। इसलिए आप बता सकते हो, कोई शिव का भक्त हो, वो आप बोलो तुम क्या जप करते हो, कहते ओम नमः शिवाय, तो उससे पूछो ओम क्या है, उससे मत पूछो शिव क्या है, वो वहां पे अटकेगा। फिर उसको बोलो ए ओम कृष्ण ही है, शास्त्रों में AU ओम का है, तो देख लो कृष्ण के स्वामी कृष्ण है, इसलिए ओम नमः शिवाय है पहले ओम है। हाँ कृष्ण गीता में कह रहे हैं सारे अक्षरों में मैं अ हूं, फर्स्ट है ना। अ के बिना आप कोई अक्षर प्रोनाउंस नहीं कर सकते, यानी क ख ग। अ के बिना क कैसे बोलोगे? क, वो इसमें भी आ आएगा,
आप बोल नहीं सकते, तो कोई भी अक्षर उच्चारण करने के लिए अ की जरूरत होती है। उसी प्रकार इस संसार में कुछ भी चलाने के लिए कृष्ण की जरूरत होती है, इसलिए कृष्ण को अ बोला जाता है। That's how it goes. So वेदम पवित्रम ओमकार, ऋग साम यजुरेव च, और मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ, यजुर्वेद हूँ। अथर्ववेद नहीं बोला यहाँ पे, कौन बताएगा क्यों? 3 वेद बोले हैं, ऋग साम यजुर, मगर होते कितने वेद हैं? कृष्ण क्या अथर्ववेद नहीं है कृष्ण? बाद में अलग किया गया। हाँ, पहले ऋग साम यजुर बनाए थे, फिर जो बचा था उसको अथर्ववेद बोला था। इसलिए 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 एक्चुअली चतुर्वेद नहीं बोला था, इसलिए त्रैवेद बोला जाता है। गायत्री, तीन वेदों में जो मंत्र गाया जाता है उसको बोलते हैं गायत्री। गाय चतुः नहीं बोला जाता, इट्स नॉट लाइक दैट। सो 3 ही वेद हैं, त्रैविद्या, सोम पापा, क्या है वो? सोम पापा, वो त्रैविद्या। ये लोग इस संसार में 3 विद्याओं को समझ के स्वर्ग प्राप्त करते हैं, वो 3 विद्या ऋग साम यजुर। इसलिए कृष्णा 3 वेद बोल रहे हैं, 3 वेद में हूँ, अथर्ववेद इंक्लूडेड है। जो ऋग्वेद का जो पार्ट बचा था, सामवेद का जो बचा था, यजुर्वेद का जो बचा था, उसको मिला के फिर अथर्ववेद बना दिया गया था, और फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अथर्वान को दिया था, तो इसलिए उसको अथर्ववेद बोला जाता है। मगर मेन ये ऋग साम यजुर है। दैट्स हाउ। सो कृष्ण कह रहे तीनों में हूँ। वेदेश च सर्वेर, हाँ वेद, सारे वेदों से मुझे जानना है, सारे वेद मैंने बनाए हैं। इन 3 वेदों में जो भी स्तुतियाँ वो मेरे लिए, 3 वेदों में जो भी कुछ है वो मुझे समझने के लिए, इससे सिवाय कुछ नहीं है, बाकी सब अज्ञान है। सो दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग देयर। ओके, हरे कृष्णा, दैट्स इट। आज तो डिस्कशन ही हो गया, आज तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ पूछना, कुछ कहना है? कल आपने बताया था आर्य समाजी 9 चैप्टर नहीं मानते। आर्य समाजी 9 चैप्टर के कुछ शायद श्लोक नहीं मानते, पूरा तो नहीं, डिलीट करते हैं बीच बीच में से। 12 चैप्टर भक्ति योग, उसमें बहुत सारे श्लोक नहीं मानते, जिसमें लोग कृष्ण कह रहे हैं ना मैं भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, चूहा शिव जी पे चढ़ेगा। हाँ। उसका क्या उत्तर? वो वैसे आर्य समाजी कहते हैं ऐसे मूर्ति पूजा, मूर्ति अपना ध्यान नहीं रख सकती तो तुम क्या पूजा कर रहे हो, तो बकवास है। वेल, उसका आंसर ये है कि भगवान अर्च विग्रह के रूप में अपने आप को भक्त पे अपने आप को निर्भर कर देते हैं कि मेरी सेवा करो, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है अर्च विग्रह का। एक्चुअली वो लोग भोगी हैं, इसलिए वो कह रहे हैं देखो भगवान अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमारा क्या रख लेंगे। मगर हम सेवक की दृष्टि से देख रहे हैं, हमें देखना है वहां पे चूहा ना आ जाए तो भोगी दृष्टि से या लॉजिक से ही रहेगा उनका, मगर सेवक दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल गलत है। उनकी उसमें सेवा है ही नहीं, तो वो क्या समझ आए। तो कोई ऑल्टर में चूहा आता है तो हम सोचते हैं यार हमने ध्यान नहीं रखा भगवान का, हमें क्लीननेस रखनी है, हमें सही रखना है, उसके हमें क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये फर्क है बस। एक्चुअली आर्य समाज ने सब कुछ चेंज कर दिया। मतलब वो उन लोगों ने तो मतलब हमारे जो प्रीवियस आचार्य हैं, लाइक इंक्लूडिंग शंकराचार्य, वो तो सब लोग पुराणों को मानते हैं और मतलब पंचम वेद में स्वीकार किया गया उसको, लेकिन ये लोगों ने ऐसा हाँ ये तो पुराण कुछ नहीं है, बकवास है। प्रोपेगेंडा बना दिया ये वाला। ये आर्य समाज ने तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन डाली हुई है। जिसको पता है वो पढ़ा है आपने, वो कौन सी बुक है वो? ध्यानांतिमरानंद से नहीं, आप सत्यार्थ प्रकाश, अगर आप पढ़ लोगे होश उड़ जाएंगे आपके, होश उड़ जाएंगे। तो ऊट पटांग बातें, पूरी ऊट पटांग बातें। सो दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। क्या करें बताओ, क्या कह रहे लोगों को? जब भी हम ये श्लोक्स पढ़ते हैं, जो आप भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे रावत हो गया, हिमालय, भगवान तारे, हर चीज में जो भी श्रेष्ठ वस्तु, मतलब जितनी भी श्रेष्ठता किसी भी वस्तु में या किसी भी मतलब प्राणी में हो सकती है, तो वो कृष्णा बताते हैं कि मैं ही हूँ। तो फिर तो इसमें मतलब उनका किस चीज से मतलब ताकता है कि भाई हर चीज में जो श्रेष्ठता है वो आप मुझे ही देखो उसके अंदर।
मतलब whatever great in this world is, that's coming from me. Don't think that they are great in themselves. वो बात है. आज अगर कोई महान ऐसे मोदी, सपोज प्राइम मिनिस्टर है, वो लोग महान मानते हैं, बट वेल वो जो महानता है वो भगवान ने उनको दी है कुछ पिछले पुण्य कर्मों की ऐसे. वो व्यक्ति अपने में कोई महान नहीं है. व्यक्ति विशेष या चीज़ विशेष कोई महान नहीं होती, उसमें महानता भगवान डालते हैं. भगवान निकाल लेंगे तो पुनर्मुष्टिको भव, वही है ना, दोबारा से चूहा बन अर्जुन वाला जाएगा. एग्जांपल ना, अर्जुन को पेड़ से बांध दिया था कृष्ण जी के मरने के बाद. जब कृष्ण जी ने शरीर छोड़ दिया था तो द्वारका से गोपियों को लेके आना था ना अर्जुन को. अच्छा वो विदाउट कृष्णा ही वाज नथिंग. हाँ, भगवान ने दिखाया कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं. ये तो भगवान ने दिखाया इस लीला से हम लोगों को समझाने के लिए. That's one thing. कृष्ण मरते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए. That's But he left his body. very hurting to devotees. We don't say. क्योंकि आपने कहा था He ended his pastimes. He हम हमारे अपनी लीला विराम करते हैं. आपने कहा था गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखते हैं लोग खोलते तक भी नहीं बुक में. क्या? जब गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, हाँ, घर पे रखे रहती है, पन्नी भी नहीं काटते. तो ऐसे में करनी चाहिए, हमें मालूम है पड़ेगा भी नहीं. कोई नहीं, फिर भी आप दे दो. मैंने 10 साल बाद पढ़ी. हाँ, देख लो. पढ़ी रही. अच्छा 20 साल बाद पढ़ पढ़ी, प्रभुपाद कहते हैं टाइम बॉम्ब है ये. हाँ. और नहीं, कई बार क्या होता है फादर नहीं पढ़ते, बच्चे पढ़ के बन जाते हैं. ये मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था, 20 साल बाद पढ़ी. तो अब दे दो आप, बस पढ़े ना पढ़े वो हमारा है. हमारा कुछ नहीं. अब दे दो बस. डायमंड दे दिया. टाइम बॉम्ब. प्रोपा कहते टाइम बॉम्ब है, कब एक टाइम के बाद फटेगा वो, रोकेगा नहीं. सो हमें तो दे देनी चाहिए, कोई लोग प्रॉब्लम. ये भी कहते हैं हमारे घर में है ऑलरेडी. हाँ, ये भी रहता. तो उसका तो मैंने आर्गुमेंट बता दिया कि नहीं है, तो आप बोलो कि ये तो लेटेस्ट एडिशन है, हो ही नहीं सकती तुम्हारे पास. तो क्या पता लगेगा, लेटेस्ट एडिशन है. हाँ भैया लेटेस्ट एडिशन है, तो अभी प्रिंट होके आई है, ठीक है, फिर ले लेते हैं लोग. लेटेस्ट एडिशन और मतलब उसमें क्या कुछ नहीं है, वो तो उसको कंफ्यूज करने के लिए है. वो तो सेम ही है, गीता थोड़ी ना चेंज होगी. वो तो उसके लिए है कि वो खरीद ले, जो आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं हमारे पास है. लेटेस्ट एडिशन है भाई. प्रभु जी मेरे पास है तो हम क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे है हैं, तो नहीं इसलिए दे रहे हैं कि वो एक अपने ऑफिस में रखे, एक ड्राइंग रूम में रखे, एक बेडरूम में रखे, एक अपनी गाड़ी में रखे, और हाँ कहीं ना कहीं देखेगा पड़ेगा. 50% केसेस में झूठ बोलते हैं, होती नहीं, वो लेना नहीं होता इसलिए बोलते हैं. और फिर गिफ्ट दे, नहीं, this is true. इधर रखे जब ज्यादा होती है तो this is what we do. है ना. तो फिर वहाँ जाओगे, बाई चांस उठा के पढ़ ली, वो पढ़ ली, तो वो अच्छा होता है. कई स्टेट्स में लेके गए, साथ वहाँ पर दी. हाँ, तो फिर बस वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है. उठा के पढ़ लो इधर उधर से. मैं घर में ऐसे ही करता था. मैं अपने घर में जब था तो ड्राइंग रूम में रखी थी, एक बेडरूम में रखी थी, एक अपने बैग में रखी थी, एक कार में रखी थी. तो फिर अब दिखाई दे रही है तो पढ़ लेते हैं 2 मिनट उठा के. हाँ, वो पढ़ ही लेते हैं आदमी जब आमने सामने होती है. तो पढ़ते मैंने बहुत बार पढ़ लिया किताब. ओके, सो हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की.